ओके, थोड़ा सा अगर हम याद करा दें कि हमने इस पूरे जो वेव का जो पूरा सेक्शन था, इस पूरे सेक्शन के अंदर हमने तीन चीज़ें देखनी थी, राइट। एक हमारे पास लाइट, एक हमारे पास साउंड, और एक हमारे पास था जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ वेव इररिस्पेक्टिव ऑफ साउंड, इररिस्पेक्टिव ऑफ लाइट, राइट। मतलब उसके में हमने बिल्कुल बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखी थी कि वेव लेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, टाइम पीरियड वगैरह वगैरह, राइट। सो जनरल वेव हमारा बहुत पहले कंप्लीट हो चुका था। देन वी कंप्लीटेड लाइट, कल की क्लास में पूरा लाइट हो गया था। लाइट में हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा, रिफ्रैक्शन पढ़ा, डिफ्रैक्शन भी हमने पढ़ा, ऑल्दो वो लाइट और सबके साथ कॉमन है। एंड लेंस पढ़ा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा, ये सब चीज़ें हमने कल कंप्लीट की थी। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, उनके यूजेस, उनकी प्रॉपर्टीज, वो सब हमने कर ली थी, राइट। सो अब आखिरी पोर्शन हमारे पास है साउंड का, राइट। एंड ये इसके बाद जो है हमारा पूरा जो वेव का टॉपिक है, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम जो है वो इसका जो है वो ऑल इज़ वेल कर देंगे, और इसको जो है रेस्ट इन पीस करके आगे चले जाएंगे। सही है। सो आज हम स्टार्ट करते हैं। 26 जन 2025, अरे यार 25 शुरू हो चुका है यार, क्या बात है। ओके, सो ओके। अच्छा, साउंड का सीन ये है कि तुम्हें पता है कि भाई साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव है, राइट। लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब कि तुम्हारे पास जिस डायरेक्शन में साउंड मूव हो रहा होगा, अ, उसी डायरेक्शन में पार्टिकल ऑफ द एयर भी ऑसिलेट हो रहे होंगे, राइट। इफ द साउंड इज मूविंग दैट वे, सो द पार्टिकल ऑफ द एयर दैट इज एक्चुअली हेल्पिंग द साउंड टू मूव विल ऑल्सो मूव इन दिस डायरेक्शन बैक एंड फोर्थ, राइट, आगे पीछे। ओके, अगर हम साउंड की फ्रीक्वेंसी की बात करें, राइट, तो साउंड की एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। जैसे आज हमने लाइट की बात की थी, और तुमने देखा था कि लाइट की हमने हमारे पास एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी नहीं थी, बल्कि हमारे पास एक रेंज ऑफ द वेवलेंथ या रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसीज थी, राइट। और उस रेंज ऑफ द, अब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे थे तो वो लाइट के कलर डिफरेंट हो रहे थे, राइट। और लाइट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो रही थी, राइट। सो सिमिलरली हमारे पास साउंड का भी बिल्कुल यही सेम सीन है, राइट। कि अगर आप साउंड की जो है ना फ्रीक्वेंसीज चेंज करोगे, तो वो साउंड इंफ्रा साउंड हो जाएगा। तो जैसे तुम्हें याद होगा इंफ्रा रेड था, राइट, इंफ्रा साउंड हो जाएगा। और अगर तुम इंक्रीज करोगे बहुत ज़्यादा, तो वो अल्ट्रा साउंड हो जाएगा, राइट। हम जब भी इंफ्रा या अल्ट्रा लगा रहे होते हैं ना, तो अल्ट्रा हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू के लिए आता है, इंफ्रा लोएस्ट वैल्यू के लिए आता है, ओके। और इंफ्रा और अल्ट्रा, ये प्लीज़ याद रखना कि ये हम फ्रीक्वेंसी को देख के वो करते हैं, लगाते हैं, ओके। तो साउंड में अगर फ्रीक्वेंसी कम है, तो साउंड के पीछे हम लगा देते हैं इंफ्रा साउंड, ओके। एंड साउंड की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम लगा देते हैं अल्ट्रा साउंड, ओके। इसी तरह से अगर आपके पास लाइट है, लाइट की फ्रीक्वेंसी, नॉट वेवलेंथ, ओके, फ्रीक्वेंसी, सबसे जो वाइट लाइट होती है उसके अंदर जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो वायलेट की होती है। एंड लोएस्ट वेवलेंथ भी उसी की होती है। हमने वेवलेंथ नहीं देखनी, हमने हमने उसका वो देखना है, हमने फ्रीक्वेंसी देखनी है। सो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास होती है वॉयलेट की, राइट। अगर तुम वॉयलेट से पीछे चले जाओ, तो तुम क्या लगाओगे, अल्ट्रा वॉयलेट पे चले जाओगे, राइट। जो सम वॉट वेल्डिंग के जो वो होती है ना लाइट, उस जैसी होती है, राइट, तुम्हारी बिल्कुल आंखों में लगती है। एंड इसी तरह से अगर तुम रेड है, तो रेड से अगर तुम पीछे आओ, रेड हैज a smallest frequency in the spectrum, in the light spectrum, okay, white light spectrum, right। तो अगर तुम रेड से पीछे आओ, रेड से फ्रीक्वेंसी को और छोटा कर दो, तो वो इंफ्रारेड हो जाता है, राइट। तो ये याद रखना है। इस वजह से इंफ्रा और अल्ट्रा जो होता है, ये सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी के हिसाब से लगता है, राइट। खैर, तो अब हमारे पास जो है, जब हमारे पास साउंड है, तो साउंड की भी जो है एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम 20 हर्ट्स और तकरीबन 20 किलो हर्ट्स तक जाती है, राइट। एंड अच्छा, इसमें जो 20 हर्ट्स के साउंड होता है ना, 20 हर्ट, 15 हर्ट का साउंड, तुम लोग ने, ऐसा है कोई बच्चा कि जिसने 20 हर्ट्स का साउंड सुनाओ? एनीबडी, एनीबडी? यस, एनीबडी, कोई है? तुम्हें यही नहीं पता होगा कि 20 हर्ट का साउंड सुनाई कैसे देता है ना। मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि भाई तुमने तुमने फलां चीज़ देखी है, तो तुम पूछो यार वो दिखती कैसे है, समझ लो। तो ये वाला सीन है। तो बेसिकली अगर तुम 20 हर्ट्स का साउंड देखो, तो अगर तुमने मे बी ऐसा कुछ काम किया हो कि तुम स्केल को एक जगह से फिक्स करो, दूसरी जगह से स्केल को जो है ना ऑसिलेट करो, फ्लैप करो, तो स्केल जो है ना वो ऊपर नीचे होता है, राइट। तो वो जो साउंड जनरेट होती है ना, स्केल की जो साउंड जनरेट होती है, राइट, वो तुम्हारे पास तकरीबन 15-20 हर्ट्स के आसपास की साउंड होती है, राइट। तो
इसी तरह से जो है ना, अब वो उस साउंड में तुम कुछ बोल नहीं सकते, ओके। वो हमारे लाइक बिल्कुल ऑडिबल साउंड तो होता है, लेकिन वो कोई मैसेजिंग के लिए कुछ नहीं होता। हम जो हम बात करते हैं ना, मैं बोल रहा हूँ तो मेरी जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है वो कुछ आप कह लो कि कितना कहोगे, सम वॉट हंड्रेड्स के अंदर होगी, 600 700 800 इसके आसपास होती है, सही। ये हमारे पास साउंड की फ्रीक्वेंसी है, राइट। अगर मेरी जगह तुम्हें कोई मिस पढ़ा रही होती तो उनकी साउंड की फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती, राइट। देखो प्लीज़ याद रखना कि साउंड जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, फ्रीक्वेंसी आवाज़ के बारीक और मोटा होने पे डिपेंड करती है, राइट। मतलब तुमने तुमने लड़कियों की आवाज़ सुनी होगी, लड़कियों की आवाज़ बिल्कुल पतली सी होती है, राइट। लड़कों की आवाज़ भारी सी होती है, मतलब लाइक ऐसे खतरनाक बोल रहे होते हैं, ओके। सो तुम अगर अपनी आवाज़ भारी कर लो तो इसका मतलब है कि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, राइट। तुम अपनी आवाज़ पतली कर लो, बिल्कुल बारीक कर लो, बिल्कुल जो है ना श्रिल वॉइस जो होती है, अगर तुम उस तरह से कर लो तो तुम्हारी जो तुम्हारी साउंड के अंदर फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है, राइट। तो साउंड की फ्रीक्वेंसी लाउडनेस ने डिपेंड नहीं करती। तुम्हें याद होगा हमने पढ़ा था दो पैरामीटर, पिच और लाउडनेस, राइट। सो पिच इज बेसिकली द फ्रीक्वेंसी, द हायर फ्रीक्वेंसी, एंड लाउडनेस इज बेसिकली द हायर एम्पलीट्यूड, ओके, जो कि पावर से रिलेटेड होता है। सो जो लड़के होते हैं उनकी जो साउंड होती है वो लाउड होती है, राइट। जो लड़कियां होती हैं उनकी जो साउंड होती है वो पिच उसकी ज़्यादा होती है, राइट। हाई पिच वॉइस होती है, समटाइम नॉइज बन जाती है, ओके। खैर, तो ये हमारे पास ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, अच्छा तुम्हें ये पता होना चाहिए, रेंज पता होनी चाहिए, राइट, कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी जो है ना तकरीबन 20 हर्ट्ज से टू 20 किलो हर्ट्ज तक जाती है, राइट। ये तुम्हें रेंज पता होनी चाहिए, पेपर में पूछते हैं, राइट। एंड इफ़ यू गो बियॉन्ड 20 किलो हर्ट्ज तो तुम्हारे पास जो है वो अल्ट्रासाउंड बन जाएगा। इफ़ यू गो बिहाइंड 20 हर्ट्ज तो तुम्हारे पास जो है वो इंफ्रासाउंड बन जाएगा, राइट। कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे हाथी हैं, इतने बड़े बड़े हैं कम बखत, लेकिन उनसे फ्रीक्वेंसी नहीं निकल ली, सही है। तो अब वो जो है ना 20 हर्ट्ज से कम में बात कर रही होती हैं, सही। इसी तरह से तुम्हारे पास जो वो होते हैं डॉल्फिन्स होती हैं, उनकी भी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 हर्ट्ज से जो है ना वो कम होती है, राइट। और ये कमबख्त चमगादड़ जो है जिनकी वजह से दुनिया में कोरोना वायरस फैला था, सही, फैला था या नहीं फैला था, लेकिन तो ये जो है ना 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर इनकी फ्रीक्वेंसी होती है, राइट। बेसिकली बेसिकली पता है क्या कहते हैं ये? देखो चमगादड़ तो निकलते हैं रात में, सही है, रात में अंधेरा होता है, बिल्कुल फुल गुब अंधेरा होता है। हम तो शहरों में रह रहे हैं, राइट, हमें हमारे पास तो ऑल दो राइट में रात में भी अच्छी खासी लाइट होती है कि वी कैन नेविगेट इजीली, राइट। लेकिन रात में चमगादड़ जब निकलते हैं बैट, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे कोई रोशनी नहीं होती, सो वे क्या करते हैं कि अपने मुंह से अल्ट्रासाउंड जनरेट करते हैं, राइट। एंड अल्ट्रासाउंड ट्रैवल इन द सराउंडिंग, और वो जितने भी वॉल होती है ना, अब जाहिर बात है वो कोई चमगादड़ कोई इंसान का बच्चा तो है नहीं कि वो घर में रहेगा, राइट। तो वो वहाँ पे जो ट्रीज होती हैं, दरख्त वगैरह होते हैं, राइट, स्टेम जो तने होते हैं दरख्त के, एंड कोई भी ऑब्स्टिकल अगर उनके रास्ते में आता है तो जो अल्ट्रासाउंड वो अपने मुंह से जनरेट कर रहे होते हैं वो ट्रैवल करती है और वो वापसी उन तक आती है। वो जब उसको सुनते हैं तो उनको पता चल जाता है कि साउंड कितनी दूर से या कितनी करीब से रिफ्लेक्ट होके आता है, राइट। तुम इसकी एग्जाम्पल ऐसे सोचो, तुम लोग में से सब ने शायद ये एक्सपीरियंस किया हो कि जब तुम किसी खाली रूम में हो जिसके अंदर कोई सामान ना हो और तुम उसके अंदर कुछ बोलो तो आवाज़ हर तरफ से एको होके आती है, राइट। लेकिन अगर तुम बहुत बड़े रूम में हो और वो खाली है, राइट, बहुत बड़े रूम में हो और वो खाली है और तुम उसमें आवाज़ जब बोलोगे तो तुम्हारी आवाज़ लेट एको होके आएगी, राइट। और ये एको होने लेट एको होने का मतलब ये है कि भाई डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है कि आवाज़ को दूर तक जाने में टाइम लग रहा है, फिर वापसी आने में और ज़्यादा टाइम लग रहा है, राइट। सो सिमिलरली बैट जो चमगादड़ होते हैं वो इसी तरह से ना नेविगेट करते हैं, सही है। क्या मतलब ब्रो, ये वर्ड मैं पहली दफ़ा सुन रहा हूँ। सर वर्ड ये का कौन सी अल्ट्रासाउंड सर वो मशीन होती है? अ, अल्ट्रासाउंड मशीन भी ऐसे ही काम करती है, नहीं जैसा क्या बोलते हैं, साउंड वेव्स भेजते हैं वो उनसे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो भी आगे आएगा, वो भी आगे आएगा, वो करके दिखाता है ना अभी। यस, सबमरीन ऐसा करती हैं। रियाज तुम क्या बता रहे हो? रियाज तुम नई चीज़ बता रहे हो? सर सोनार, the in submarines they use sonar waves for navigation. अच्छा ओके ओके, फाइन फाइन, सही सही। अच्छा मुझे नाम याद नहीं था। फाइन, मतलब वो जो है ना नीचे डेप्थ वो करने के लिए ना, लोकेशन। Yes, sir. यस यस, सही है। तो हाँ, ये सारी चीज़ें जो है ना वो इसकी अल्ट्रासाउंड की यूजेज है। खैर यहाँ पे चमगादड़ आया हुआ था तो मैं इसकी जो है ना इस चमगादड़ को निपटा दिया, बट अभी हम आते हैं नीचे आते हैं, उस पर बात करेंगे, अल्ट्रासाउंड पे बात करेंगे, यूजेस तुमसे पूछेंगे, सही है। खैर, तो ये हमारे पास जो है ना इसकी कुछ चीज़ें थी। अच्छा आ जाओ, साउंड से रिलेटेड
अच्छा, साउंड बेसिकली साउंड इज़ अ वेव, ओके। एंड तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास जो है ना साउंड जब हम ट्रीट कर रहे होते हैं, ये आ गया। अगर हम ये साउंड अगर आप देखो, सही है। अब ये साउंड का जो है ना एयर पार्टिकल है, इसकी कंप्रेशन और एक्सपेंशन जो है ना यहाँ पे इन्होंने बना के दे रखी है मेरे पास, सही है। सो अब साउंड को अगर आप अगर हम लेट से हमारे पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, सही है। और हमने जो है ना उन पर क्या चीज़ है ऐसी, ओके। सो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है हमारे पास, सही है। अब हमने जो है ना यहाँ से साउंड जनरेट किया, सही, ये हमारे पास ट्यूनिंग फॉग है, सही। ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी, साउंड फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं, फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं, राइट। और हमने उसको जो है ना माइक लगा के सुन लिया। और ये हमारे पास ऑसिलोस्कोप है। ऑसिलोस्कोप ना बेसिकली वेव डिटेक्ट करने के लिए काम आता है, राइट। अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे, एएस में आएगा, सही। तो एक्चुअल जो वेव है वो साउंड की आपको, अगर आप उसको कन्वर्ट कर लो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, तो आपको इस तरह से दिखेगी जिस तरह से नॉर्मल एक वेव दिखती है, राइट। लेकिन इन रियलिटी जो साउंड होता है वो इस तरह से होता है, राइट। कि कहीं पे आपके पास कंप्रेशन होती है, कहीं पे आपके पास रेयर फ्रैक्शन होती है, कहीं पे कंप्रेशन, कहीं पे रेयर फ्रैक्शन, ओके। एंड प्लीज कीप इन माइंड वन फुल कंप्रेशन एंड वन फुल रेयर फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू वन वेवलेंथ ऑफ द साउंड, ओके। वन फुल compression and one full rarefaction, सही हो गया। rarefaction is equal to one wavelength, right। one wavelength of the sound, यानी अब तुम यहाँ पे देख रहे हो, this is one full compression and this is one full rarefaction, okay। so अगर तुमने वेवलेंथ लेनी है तो तुम जो है ना वो वेवलेंथ ले सकते हो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओके। you can consider this as a wavelength, okay, राइट। या फिर तुम अच्छा, हम ना अपनी आसानी के लिए हम ये कर लेते हैं कि हाफ ऑफ द कंप्रेशन से शुरू करते हैं और अगले वाले कंप्रेशन पे आके एंड कर देते हैं। यानी मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ ना कि इफ आई टुक हाफ ऑफ द कंप्रेशन यहाँ से एंड मैं ये पूरा यहाँ तक लेके जाऊँ, अबे यार, लाइक दिस, या कम ऑन, ये आ जाएगा इधर तक, राइट। सही। सो दिस इज ऑल्सो वन वेवलेंथ, ओके। तुम या तो, अब देखो यहाँ से आधा कंप्रेशन यहाँ से आ गया, आधा कंप्रेशन यहाँ से आ गया, ये पूरा एक फुल कंप्रेशन हो गया, और बीच में पूरा कंप्लीट रेयरफेक्शन, राइट। सो दिस इज वन वेवलेंथ, दिस इज ऑल्सो वन वेवलेंथ एंड दिस इज ऑल्सो वन वेवलेंथ, ओके। ये तुम्हें पता होना चाहिए। पिक्चर आ जाती है कभी कभार ड्रॉ ड्रॉ हुई हुई, तो तुम्हें बताना होता है कि भाई कहाँ से कहाँ तक वन वेवलेंथ है, राइट। सो ये तुम्हारे पास जो है, ये तो हमने साउंड की कंप्रेशन। अच्छा, बाकी बाकी जो तुम्हारे पास फार्मूला है, जो तुम्हारे पास फार्मूला है वो तुम्हारे पास सेम ही रहेगा, सही है। तुम्हें पता है कि भाई v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, जो कि तुम स्पीड जो कि तुम फ्रीक्वेंसी के लिए सॉल्व करते थे, वही तुमने यहाँ पे इसके लिए भी सॉल्व करना है, राइट। यानी जो तुम्हारे पास ट्रांसवर्स वेव के लिए सॉल्व करते थे, प्रोग्रेस लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए भी तुमने यही फार्मूला होगा, राइट। यहाँ पे तुमने बस ये क्या रखना है, स्पीड ऑफ द साउंड, ओके, स्पीड ऑफ साउंड, सही है। और दिस इज द फ्रीक्वेंसी, तुम फ्रीक्वेंसी को टाइम से भी चेंज कर सकते हो, तो तुम्हारा फार्मूला ऐसे भी बन सकता है, लैम्डा ओवर टाइम पीरियड, राइट। दीज टू फार्मूलाज आर पॉसिबल, यू कैन यूज ईदर ऑफ देम, राइट, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको क्या चीज़ सिस्टम के अंदर प्रोवाइडेड है, ओके। तो ये हमारे पास जो है ना कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने इसको याद रखनी है, राइट। तकरीबन कैलकुलेशन में सारी चीज़ें सेम है, कोई भी चीज़ डिफरेंट नहीं होने वाली है। सिर्फ और सिर्फ कुछ एक आधी चीज़ें जो कि थोड़ी बहुत डिफरेंट है, वो मैं तुम्हें बताने लगा हूँ, सही है। अच्छा, आ जाओ। ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ हमारे पास ये है कि भाई हम अगर स्पीड ऑफ द साउंड अगर हम बात करें, राइट, एक तो स्पीड ऑफ द साउंड होती क्या है, फिर वो निकालने भी आ जाती है कि स्पीड ऑफ द साउंड किस किस तरह से, राइट। तो याद रखना कि सॉलिड जो होता है ना, सॉलिड, उसके अंदर साउंड बहुत तेज ट्रैवल करता है। तुम बोलोगे कि सॉलिड के अंदर साउंड आएगा कहाँ से, तुम बोलोगे कैसे सॉलिड में, तो मेरे भाई बोलोगे नहीं तुम। लाइक तुम्हारे पास, तुम ऐसा ज्यूम करोगे तुम्हारे पास मेटल का गेट है, तुम उस पर नॉक करो, राइट। तो वो नॉकिंग की जो आवाज़ होगी, दैट इज साउंड, राइट। वो नॉकिंग की जो आवाज़ होगी वो बहुत तेज ट्रैवल करेगी, राइट, वो बहुत जल्दी ट्रैवल करेगी, वो बहुत जल्दी लोगों को सुनाई देगी, कंपेयर टू इफ यू आर स्पीकिंग इन द एयर, राइट, क्योंकि एयर एज ए मीडियम हम बोल रहे होते हैं। तो उसमें जो साउंड की स्पीड होगी वो कम होगी, राइट। सो ऑलवेज कीप इन माइंड कि हमारे पास जो है, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। हम्म, सही है। अच्छा, सो
हमारे पास जो सॉलिड के अंदर जो स्पीड होती है वो हम यूजुअली लिख रहे होते हैं, या गैस के अंदर जो स्पीड, गैस हमारे पास एयर है, ओके। गैस को कंफ्यूज मत करना, ओके, एयर है, ओके। एयर इज अ कॉम्बिनेशन मिक्सचर ऑफ गैसेस, ओके। सो हमारे पास ये थ्री एक्चुअल जो स्पीड है ना, 342 पॉइंट समथिंग समथिंग होती है, राइट, मीटर्स पर सेकेंड, राइट। बट हम इसको जो है ना 330 भी तुम लिख दोगे तो भी एक्सेप्टेबल है, 340 लिखोगे तो भी एक्सेप्टेबल है, 330 लिखोगे तो भी एक्सेप्टेबल है, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इसके अंदर एक्सेप्टेबल होती हैं तुम्हारे पास, राइट। खैर ये बात हो गई। अच्छा जी। अब ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ कि हमारे पास गैस की तो हमने बात कर ली, लिक्विड के अंदर थोड़ी सी स्पीड तेज ट्रैवल, थोड़ी सी जो है ना वो स्पीड ज़्यादा होती है, राइट। सो लिक्विड के अंदर जो है ना यू कैन कोट एनी वैल्यू ग्रेटर देन 340, राइट। स्पीड ऑफ द साउंड इन द एयर इज कैन नॉट बी ग्रेटर देन 342, ओके, वो कभी भी नहीं हो सकती, राइट। तुम 400 दोगे लिक्विड के अंदर, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। तुम 500 दोगे लिक्विड के अंदर, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, राइट। सो यहाँ पे हम ले लेते हैं, लेट्स से आसानी के लिए हम ले लेते हैं 600, 1500 ले लेते हैं, 1500 ले लेते हैं, ओके, आसानी के लिए, राइट। तुम 1000 लोगे तब भी एक्सेप्टेबल, ओके, तुम 800 लोगे तब भी एक्सेप्टेबल, ओके। सो ये तुम्हारे पास आ गई। अच्छा, अगर तुम्हारे पास सॉलिड है तो सॉलिड के अंदर जो है वो तुम्हारे पास, सॉलिड के अंदर तुम्हारे पास तकरीबन 5000 6000 बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, सही, मीटर्स पर सेकंड, राइट। ये तुम्हें बस ये तुम्हें जो है ना वो पता होनी चाहिए, क्या बोलते हैं अपना, तुम्हें इसकी वैल्यू ना याद होनी चाहिए, इससे से तुम कह लो, क्योंकि ये वैल्यूज़ बस तुमसे जो है ना वो कभी कभार मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, और बस तुम्हें पता होनी चाहिए, तुम्हारा काम हो जाएगा, ओके। अच्छा जी। खैर तो यहाँ तक हमने स्पीड ऑफ साउंड की बात कर ली, याद होना चाहिए, काम हो जाएगा तुम्हारा, राइट। अच्छा, अब उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो हमारे पास है एक्सपेरिमेंट, के जिस एक्सपेरिमेंट में जो है ना हम इन सब चीज़ों को रिलेट करते हैं, ओके। ये हमारे पास यानी स्पीड ऑफ साउंड निकालने के लिए जो है ना वो हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उसको जो है ना वो हमने आपने बताना होता है, 5 3 4 नंबर में जो है ना ये आपको अक्सर दे देता है, ओके। तो तुम्हें इसकी बस ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इसको किस तरह से, अरे यार, ये बेचारे ऊपर चले गए यार, ओके। खैर तो स्पीड ऑफ साउंड में तुम्हें बस ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो है ना तुम्हें जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है तुम्हें बस उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, राइट। आ जाओ कर लेते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप, मेरे पास दो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ओके। मैंने पिक्चर बना रखी है, तुम्हें बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसी पिक्चर नहीं बनानी है, तुम 2 डायमेंशनल भी बनाओगे तुम्हें तुम्हारा काम हो जाएगा। बट प्लीज़ कीप इन माइंड कि तुम्हें जो वो है, मतलब जो तुम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो वो तुम्हारे पास करेक्ट होनी चाहिए, राइट। तब जाके तुम्हें जो है ना इसके प्रॉपर मार्क मिल जाएंगे, सही है। तो मैं दोनों के अंदर बता देता हूँ, देखो। तुम्हें सबसे पहले तो एक सिंपल सी चीज़ ये पता है कि भाई स्पीड ऑफ साउंड अगर तुम निकालने लगे हो, राइट, स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर, ओके, तुम निकाल, तुम्हारे पास दो काम हो सकते हैं। एक तो तुम एक चीज़ एको कर लो, सही है, और साउंड को तुम एको कर लो, और वो जो है ना पहले केस के अंदर जैसे साउंड जो है ना वो एको होकर यहाँ पे ट्रैवल करेगा, राइट, यहाँ से वॉल से हिट होगा, और यहाँ पे एको होगा, राइट, सॉरी। ये जो बंदा है, ये बंदा साउंड जनरेट कर रहा है, सही है, और साउंड यहाँ पे जाके वॉल पे जाके एको होगा या रिफ्लेक्ट होगा, राइट, एंड वो वापसी आएगा, सही। एक एक केस ही है। दूसरा केस ये है कि बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है एंड ही इज़ जनरेटिंग द साउंड, एंड जो है ना उनकी असिस्टेंट यहाँ पे खड़ी हुई है, एंड शी इज़ जस्ट मेजरिंग कि कितनी देर में साउंड उनकी तरफ आ रहा है, राइट। दीज आर द टू केसेस, ओके। तो अबे भाई, सही है, सही है। अब अगर पहले वाले एक्सपेरिमेंट को तुम देखो, तो पहले वाले एक्सपेरिमेंट के अंदर तुम्हारे पास जो है ना कुछ एक्सपेरिमेंट, तुम्हारे पास इंस्ट्रूमेंट या apparatus होने चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो है तुम्हारे पास स्टॉप वॉच है, राइट, स्टॉप वॉच, ओके, सही है। और तुम्हारे पास जो है ना दूसरी चीज़ होनी चाहिए, ओके, तुम्हारे पास टेप मेजर होना चाहिए, सही है, टेप मेजर, राइट। अच्छा जी, टेप मेजर से तुम क्या करोगे, टेप मेजर से तुम्हें जो है ना, अच्छा ये मैं लिखवाने नहीं लगा, ये मैं तुम लोग को देना, तुम लोगों ने लिख के मुझे भेजना, ओके। तो तुमने टेप मेजर से क्या करना है, तुम्हें साउंड, तुम्हें लेंथ लेनी है, राइट। अब जो यहाँ पे जो ये हमारे पास जो इनकी ये असिस्टेंट है,
इन्होंने साउंड सुनना है, ओके। सो दिस मीन्स कि यहाँ तक आपने वो लेनी है, राइट, डिस्टेंस लेना है, सही हो गया। आपने टेप मेजर से डिस्टेंस ले लिया, राइट। मीटर रूल का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जो डिस्टेंस होना चाहिए दैट शुड बी लाइक 700 800 या कुछ 500 से तो ऊपर होना चाहिए, राइट। सेंटी अगर तुम 5 मीटर बहुत छोटा होगा, राइट, तो कुछ कुछ आपके पास अच्छा खासा डिस्टेंस होना चाहिए कि आपको जो है ना, मतलब डिफ्रेंशिएट कर सको आप। ऐसा नहीं हो कि आपको फौरन फौरन आवाज़ आ जाए तो फिर पता नहीं चलेगा, राइट। एंड ये दो बातें हो गई, सही है। तीसरी बात कि आपके पास जो है कोई एक ऐसी सोर्स होनी चाहिए जिससे आप साउंड जनरेट कर सकते हो, ओके। यहाँ पे जो है ना ये दो मेटल के वो हैं प्लेट्स आपस में टकरा रहे हैं, सही, जिसकी वजह से क्लैपिंग साउंड जनरेट हो रहा है या साउंड जनरेट हो रहा है, राइट। आपके पास कोई फ्लेयर गन हो सकती है, राइट, या आपके पास कोई जस्ट गन हो सकती है जिससे आप फायर कर रहे हो, राइट। कोई भी चीज़ हो सकती है, राइट। आपके पास जो है ना सोर्स सोर्स ऑफ साउंड, ओके, राइट। ये तीन इंस्ट्रूमेंट आपके पास होने चाहिए, और ये तीन इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे भी काम आएंगे और वहाँ पे भी काम आएंगे, दूसरे वाले एक्सपेरिमेंट भी काम आएंगे, राइट। तो इंस्ट्रूमेंट दोनों के सेम है, राइट। अच्छा तुम लोग ने मुझे लिख के सेंड करना है, ओके। आफ्टर द क्लास तुम लोग ने मुझे जो है ना ये इसके दोनों के तरीके लिख के सेंड करने हैं, ओके। दोनों के थोड़े बहुत डिफरेंट होंगे, सही है, ये तुम लोग ने लिखने हैं, सही है। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि इस एक्सपेरिमेंट को जब आप कंडक्ट करोगे तो इसमें ना तुम थोड़ी सी चीज़ें एक्यूरेट कर सकते हो, राइट। तुम थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आ सकते हो, और किसी भी एक्सपेरिमेंट में हम इम्प्रूवमेंट आते हैं किस तरह से, बाय रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट, रिपीटिंग, यार ये आना था, रिपीटिंग द experiment, okay, and take the average value of take the average value of speed, okay। ये तुम्हारे पास जो है, ये तुमने एक काम करना है, ये तुमने ज़रूर मेंशन करना है, राइट। 3 या 4 नंबर में आता है, तुमने ज़रूर मेंशन करना है, ओके। तो यहाँ पे तुम्हारे पास जो है कुछ इन्होंने एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिए हुए, तुम इसको सॉल्व करना, और मुझे जस्ट 3 4 लाइनें 5 लाइनें मैक्सिमम है, ओके। जिस लिख के व्हाट्सएप कर देना, ओके। खैर, आगे आ जाओ। सो अब यहाँ से थोड़ा सा आगे आते हैं। अब हमारे पास अल्ट्रासाउंड आता है, राइट। और यूज़ ऑफ द अल्ट्रासाउंड हमारे पास, तुमने बताया कि भाई तुम सबमरीन्स में यूज़ कर रहे हो, राइट। अल्ट्रासाउंड, अच्छा, अल्ट्रासाउंड एक जो सबसे ज़्यादा मेन अल्ट्रासाउंड होता है ना, वो हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल होता है, सही है, या फिर इंजीनियर्स जो होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, राइट। अल्ट्रासाउंड का जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट ये है, यानी मतलब अल्ट्रासाउंड अगर हम मेडिकल के अंदर यूज़ करें, या अल्ट्रासाउंड अगर कहीं पे भी इमेजिंग के अंदर हम यूज़ करें, तो उसका मेन जो पर्पस होता है, वो पर्पस ये होता है कि कोई भी हिडन स्ट्रक्चर अगर है आपके पास, कोई भी हिडन स्ट्रक्चर है कि जिसको आप डायरेक्टली फ्रॉम योर आई नहीं देख सकते हो, तो उसके लिए जो है ना वो हम अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड इमेजिंग हम कर रहे होते हैं, ओके। तो ये हमारे पास जो है ना, इसका ये यूज़ होता है, इसका मेन पर्पस ये होता है, राइट। अच्छा, इसकी सबसे आसान जो कॉमन लाइफ एग्जांपल है वो हमारे पास है प्रेगनेंसी के अंदर, राइट। प्रेगनेंसी के अंदर जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा ये इमेजिंग के अंदर इस्तेमाल होती है, राइट। और इससे काम ही होता है कि देखो, व्हेन अ वुमन गेट प्रेग्नेंट, तो उसके बाद तकरीबन लाइक 3 to 4 मंथ्स बाद जब जो फीटस होता है उसके अंदर बेबी अच्छा खासा जो है बन जाता है, तो उसकी पोजीशन चेंज हो रही होती है, तो उस पोजीशन को हम अल्ट्रासाउंड के ज़रिए से हम देखते हैं, राइट। और जो बच्चा होता है उसकी ग्रोथ हम देख रहे होते हैं कि किस तरह से ग्रो कर रहा है, राइट। कभी कभार एम्बिटल कॉर्ड होती है, वो किसी जो है ना उसके किसी ऑर्गन के साथ रैप हो जाती है, राइट, तो उससे वो ऑर्गन नम हो जाता है, राइट। तो उससे खतरा होता है कि भाई वो ऑर्गन खराब ना हो। पाँव पाँव के साथ अगर लेट से एम्बेडल कॉर्ड जो है रैप हो गई, तो अब पाँव में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, राइट, तो उससे जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। तो वो फिर जो है ना डॉक्टर उसी हिसाब से मेजर करते हैं, टेक केयर करते हैं कि भाई किस तरह से उसको वो किया जाए, राइट। सो अल्ट्रासाउंड जो है, ये अल्ट्रासोनिक सेंसिंग अगर प्रेगनेंसी के अंदर यूज़ होती है, तो हम जो है ना वो ये देख रहे होते हैं कि भाई अभी जो बच्चा है उसकी क्या पोजीशन है, उसकी क्या हेल्थ है, जो फीटस है उसके अंदर जो
जो पूरा जो वो होता है, जो पूरा पेट के अंदर जो एटमॉस्फेयर होता है वो बेसिकली बच्चा पानी के अंदर होता है, राइट, पूरा पानी के अंदर होता है। और वो उसी में सांस ले रहा होता है, राइट, उसी मतलब जो है ना, उसी में जो है ना अल्लाह ताला ने पूरा इसका ऐसा निज़ाम बनाया हुआ होता है कि बच्चा पूरा उसी के अंदर, उस पानी के अंदर, उस पानी के लेवल के अंदर सांस ले रहा होता है। एंड दैट वाटर लेवल शुड बी एट सर्टेन लेवल, राइट, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें जो है ना हम इसी अल्ट्रासोनिक सेंसिंग के अंदर या इमेजिंग के अंदर हम ये सब कुछ देखते हैं, राइट। तो ये एक बहुत ज़्यादा एक यूज़फुल वो है, यूज़फुल इमेजिंग टेक्निक है, राइट। फिर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी हम ये देखते हैं कि भाई उसकी क्या पोजीशन है और उसको किस तरह से जो है ना वो हम बेबी डिलीवर कर सकते हैं, राइट। तो खैर ये तो हमारे पास एक मेडिकल के अंदर जो है ना हमारे पास पूरी ये डिटेल आती है, राइट। सिमिलरली अगर तुम कोई बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ले लो, तो बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के अंदर जैसे तुमने जो है ना स्ट्रक्चर में क्या होता है, पहले तुम एक मेटल का पूरा केज बनाते हो या एक मेटल का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करते हो, राइट। फिर उसके ऊपर जो है ना उसके सराउंडिंग में कंक्रीट से तुम वो कर देते हो, राइट। जो मेनली पाकिस्तान में या जो नॉर्मली जगहों पे घर बनते हैं, कुछ जगहों पे लकड़ी से घर बनते हैं, राइट, वहाँ की बात नहीं कर रहा, सही है। लेकिन जहाँ पे कंक्रीट इस्तेमाल होता है तो वहाँ पे यही होता है कि सरिया होता है, लोहा होता है, लोहे के अराउंड आपने ये किया हुआ होता है, क्या बोलते हैं अपना, आपने जो है ना कंक्रीट डाला हुआ होता है, राइट। सो अब अगर इनसाइड जो कंक्रीट है, इनसाइड जो आपका जो पूरा वो है लोहा है, सही है, उसकी क्या कंडीशन है, लेट्स से कोई बिल्डिंग बहुत पुरानी हो गई, अब आपने देखना है कि भाई उसका उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है, जो मेटालिक स्ट्रक्चर है, वो इतना है, इतनी कैपेबल है, इतने स्ट्रांग है कि वो बर्दाश्त करेगा, कहीं से ब्रेकिंग तो नहीं है, कहीं से क्रैक तो नहीं है, तो ये सब चीज़ें, राइट। सो मेनली जो अल्ट्रासोनिक सेंसिंग होती है वो हिडन क्रैक्स या हिडन स्ट्रक्चर को इमेजिन करने के लिए या व्यू करने के लिए इस्तेमाल होती है, राइट। फिर इसी तरह से बैट के बारे में मैंने तुम्हें बताया कि वो जो है ना नेविगेशन के लिए इस्तेमाल करता है। सिमिलरली तुम जो है ना इसको तुम लोग ने बताया कि क्या बोलते हैं सबमरीन्स होती हैं, वो इसका सिग्नल भेजती हैं और इससे जो है ना वो करती हैं, क्या बोलते हैं आप कह लो कि नेविगेट करती हैं या डेप्थ ऑफ द सी का पता लगाती हैं। लेट मी सी इफ़ आई हैव अ बेस्ट पिक्चर फॉर यू टू रिप्रेजेंट। हाँ ये रही, सही है। सो ये मेरे पास जो है, अगर तुम देखो, सो ये मेरे पास पिक्चर है, सही है। अभी हमारे पास जो है समझ लो टाइटैनिक है। अब हमारे पास ये जो शिप है, अब इसने ये देखना है कि भाई डेप्थ कितनी है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि भाई डेप्थ कम होती है, कभी कभार कुछ कुछ जो आपके शिप्स होते हैं वो ऐसे ऐसे होते हैं कि जिन्होंने समंदर के अंदर की कोई वो करनी है, राइट। जो मरीन साइंटिस्ट होते हैं, जो मरीन साइंसेज है, वो पूरा जो है ना समंदर के अंदर घूम रहे हो, समंदर के जो सी बेड है उसकी उसकी जो है ना वो आप चीज़ें पढ़ रहे हो, राइट। सो अगर इफ़ यू वांट टू रीच देयर, सो आपके लिए अल्ट्रासोनिक सेंडिंग सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट है। और आपने जो है ना सिंपली आपने यहाँ पे क्या करना है कि आपने अल्ट्रासाउंड वेव भेजनी है और वो रिसीव होगी वापसी आपके पास से, आपको डेप्थ का पता चलेगा, राइट। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए, प्लीज़ कंफ्यूज मत करना, बहुत आसान सी चीज़ है, लेकिन जो है ना बच्चे बेवकूफ़ी कर लेते हैं, सही है। देखो अल्ट्रासाउंड की कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी है और कोई ना कोई स्पीड है, राइट। सो अब यहाँ पे अब आपके पास लेट से इसकी जो लेंथ है अगर मैं ले लूँ एल, राइट, ये लेंथ में एल ले लूँ, राइट, दिस लेंथ मैं इसको एल ले लूँ, सही है। सो अब अल्ट्रासाउंड ने ऊपर से नीचे ट्रैवल करना है, राइट। फिर उसने नीचे जहाँ पे भी उसका सी बेड है वहाँ से उसने रिफ्लेक्ट होना है और वापसी ऊपर आना है, राइट। सो बेसिकली अल्ट्रासाउंड हैज़ टू ट्रैवल ट्वाइस द डिस्टेंस, ओके, ट्वाइस द डेप्थ, ओके। तो जब भी हम कहीं पे भी अल्ट्रासोनिक सेंसिंग कर रहे हैं, राइट, अल्ट्रासोनिक सेंसिंग कहीं पे भी हो रही है, सो वहाँ पे रिफ्लेक्शन का फिनोमेना ज़रूर होगा, राइट। अल्ट्रासाउंड इज ट्रांसमिटेड, रिफ्लेक्टेड एंड देन डिटेक्टेड, राइट। ये तीन तीन काम एक साथ हो रहे हैं, राइट। सो आपने ट्रांसमिट किया, ट्रांसमिटेड, ओके, देन आपके पास है रिफ्लेक्टेड, ओके, एंड देन डिटेक्टेड, ओके। ये तीन काम है, राइट। एंड इन तीनों प्रोसेस के अंदर आपके पास जो है इन तीनों प्रोसेस के अंदर आपके पास जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है, यू हैव टू कवर ट्वाइस द डिस्टेंस, ओके, ट्वाइस द डेप्थ हैज टू कवर बाय अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड, ओके। सो अब तुम्हें फॉर्मूला बताया कि भाई स्पीड इज इक्वल्स टू
डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, राइट। एंड हमने पहले चैप्टर के अंदर देखा था, हम ये वाला फॉर्मूला इसलिए यूज़ कर रहे हैं बिकॉज जो स्पीड ऑफ द अल्ट्रासाउंड है दैट इज कांस्टेंट, ओके। अगर तो स्पीड ऑफ द अल्ट्रासाउंड कांस्टेंट नहीं होती देन वी हैव टू यूज एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस u ओवर t, राइट। सो याद है ना तुम लोग को? यस, परफेक्ट। अच्छा जनाब, यहाँ पे आ गया टाइम, दिस इज द जनरल फार्मूला, ओके। अब तुम्हारे पास क्योंकि जो अल्ट्रासाउंड है वो डिस्टेंस ट्वाइस कवर कर रहा है, सो हम यहाँ पे स्पीड के लिए लिख लेते हैं स्पीड इज इक्वल्स टू 2l। मैंने डिस्टेंस l की फॉर्म में लिया हुआ तो 2l हो जाएगा ओवर t, राइट। और तुम यहाँ से इसको सॉल्व कर लोगे, राइट। बस तुम्हें ये मेक श्योर करना है कि तुम्हारे पास जो है ना ये डिस्टेंस 2l होना चाहिए, राइट। अच्छा, कभी कभार वो जो है ना चीज़ें चेंज भी कर देते हैं बच्चे ना, बहुत बेवकूफ़ी से काम करते हैं, कभी कभार वो इस चीज़ को चेंज भी कर देते हैं। लेट्स से कि तुम्हारे पास जो है ना एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, सही है। एंड उसने जो है ना साउंड जनरेट किया, सही है, ये मेरा इंटरनेशनल बंदा है, सही है। उसने साउंड जनरेट किया किसी तरीके से, राइट। एंड यहाँ पे उसके पास एक वॉल है, राइट। सो सॉरी, दिस इज द वॉल, ओके। अबे यार बेकार हो गई दीवार, परफेक्ट, ओके। एंड दिस इज अनदर वॉल, ओके। नाउ अब देखो, यहाँ से जो डिस्टेंस है उसका, यहाँ से जो डिस्टेंस है यहाँ तक का वो कम डिस्टेंस है, ओके, सही है। यहाँ से इसका डिस्टेंस है कम है, तो मैं दिख रहा है कि भाई ये स्मॉल डिस्टेंस है, लेट्स से 20 मीटर्स, ओके। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज ग्रेटर डिस्टेंस, ओके। सो अगर साउंड यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापसी आ रहा है तो साउंड ने कितना ट्रेवल किया होगा? 40, राइट। लेकिन अगर साउंड यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आ रहा है तो साउंड ने कितना ट्रेवल किया होगा? लेट्स से मैं डिस्टेंस दे देता हूँ, यहाँ पे कैपिटल डी दे देते हैं इसको, 50 ले लेते हैं, लेट्स से 50, ओके। सो अगर अब साउंड ने जो है यहाँ से ट्रेवल किया होगा तो अब क्या होगा भाई, उसने 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, राइट। सो इफ अ साउंड इज मूविंग फ्रॉम यहाँ से, सो वो यहाँ से यूं आएगा और फिर यूं आएगा, राइट। तो अब इसके एको के डिफरेंट टाइम हो सकते हैं, राइट। सो फर्स्ट एको तुम्हें सुनाई देगा यहाँ से होने की वजह से, ओके। सो फर्स्ट एको यहाँ से होगा, सेकेंड एको यहाँ से होगा, सेकेंड एको यहाँ से होगा, राइट। फर्स्ट एको के लिए जो है अगर तुम्हारे पास 20 मिनट का टाइम है, सही है। अब तुम साउंड ले लो, अल्ट्रासाउंड ले लो, दोनों में कहानी सेम ही है क्योंकि साउंड भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, अल्ट्रासाउंड भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, ओके। सो फर्स्ट जो एको होगा तुम्हारे पास 20 मीटर 40 मीटर के बाद होगा, और सेकंड जो एको होगा वो तुम्हारे पास 100 मीटर के बाद होगा, राइट। सो ये यानी यानी राइट साइड से जो एको होगा वो 40 मीटर के बाद, लेफ्ट साइड से जो एको होगा वो 100 मीटर के बाद, राइट। तो खैर ये तुम्हें थोड़ा सा साइंस इसका बनना चाहिए, ओके। खैर, तो यहाँ इसी तरह से हमने यहाँ पे भी देख लिया, जो बेबी की जो हम स्कैनिंग कर रहे हैं कि भाई अगर आपने अल्ट्रासाउंड इंसिडेंट की है बॉडी के अंदर, राइट। सो बॉडी के, इसको अगर तुम थोड़ा सा लिखना चाहो, हम ये करते हैं कि भाई थोड़ा सा जो है ना अगर हम लिख लें तो बेसिकली डॉक्टर पहले क्या करते हैं, जब भी अगर तुम अल्ट्रासाउंड करवाने चाहोगे, सो ज़रूरी नहीं है कि अल्ट्रासाउंड सिर्फ प्रेगनेंसी में हो, अल्ट्रासाउंड जो है वो तुम किसी और बीमारी में भी हो सकता है, अल्लाह बचा के रखे सबको। लेकिन अल्ट्रासाउंड किसी भी बीमारी के अंदर हो सकता है, ओके। और अल्ट्रासाउंड से हम बेसिकली, तुम्हें पता होना चाहिए बेसिकली हम क्या निकालते हैं, चीज़ों की जो हिडन स्ट्रक्चर है या उस उनकी जो हिडन मूवमेंट है जो कि हमें नहीं दिख सकती, हम उसको निकालते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई ट्यूमर होता है, हमें नहीं पता चल रहा होता कि वो एग्जैक्टली किस लोकेशन पे है या वो एग्जैक्टली उसकी क्या कंडीशन है, तो हम उसको अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं, राइट। उसको अल्ट्रासाउंड करके उसको डिटेक्ट करते हैं कि ये किस हाल में, राइट। तो ये हमारे पास है, राइट। अच्छा, और इसमें ना डॉक्टर पहले क्या करता है, जेल लगाता है, सही है, आपकी बॉडी पे जेल लगाता है और फिर वो अल्ट्रासाउंड को इंसिडेंट करते हैं तो वो बॉडी के अंदर ट्रैवल करते हैं, देन वापसी आते हैं, राइट। और तो बस इसके अंदर दो चार लाइनें अगर तुम लिख लो तो हमारे पास सिंपल हो जाएगा, राइट। हम ये कहते हैं कि भाई अल्ट्रासाउंड इज इंसिडेंट ऑन अ बॉडी, सही हो गया पहली चीज, राइट। दूसरी चीज, इट गेट रिफ्लेक्टेड बाय
एवरी बाउंड्री। ओके, बाउंड्री का क्या मतलब है कि भाई लेट्स से अब यहाँ पे तुम्हारे पास देखो ये बेबी की बैक है। ओके, सो कुछ अल्ट्रासोनिक बीम होंगी वो बेबी की बैक से रिफ्लेक्ट होकर वापसी चली जाएंगी, राइट, और कुछ फर्दर आगे ट्रांसमिट हो जाएंगी, राइट, कुछ अंदर चली जाएंगी, राइट, वो चेस्ट से कहीं से रिफ्लेक्ट होकर वापसी आ जाएंगी, कुछ जो है वो और नीचे से कुछ फीट की तरफ से वापसी आ जाएंगी, सही है। तो इस तरह से जो है ना वो पूरा एक सॉर्ट ऑफ कुछ और अंदर तक जाएंगी और वो जो है ना कहीं और से रिफ्लेक्ट होकर वापसी आ रही होंगी, राइट। सो जो अल्ट्रासोनिक बीम होंगी वो हर डिफरेंट जगहों से रिफ्लेक्ट होकर वापसी आ रही होंगी, राइट। सही है। अच्छा, और हर बीम जो है हर बीम का अलग अलग टाइम होगा, राइट, क्योंकि तुम्हें पता है कि भाई जो जल्दी रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, जिससे कम डिस्टेंस ट्रैवल किया है, जिससे कम डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो जल्दी रिफ्लेक्ट होकर आ जाएगी, जिससे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको टाइम लगेगा, राइट। सो हम जो हम ये कहते हैं कि भाई डिले इन द डिटेक्शन of ultrasound um, shows the depth of the object. Okay, सही। अब जो जितनी जल्दी आ रही है इसका मतलब है कि उसका उसकी जो उसके लिए जो वॉल थी, ये जो बाउंड्री थी वो बहुत करीब है, राइट। जो जितनी देर से आ रही है इसका मतलब है उसकी बाउंड्री बहुत पीछे है, राइट। एंड दूसरी चीज़ है कि अल्ट्रासाउंड जो आ रही है, जो आपने इंसिडेंट की और जो वापसी आ रही है उसकी कोई ना कोई पावर है, राइट। तो जितनी पावर कम होगी, तुम लेट से तुम ऐसा सोचो कि भाई तुम्हारा कोई ओपोनेंट है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो पावरफुल है, राइट, लेकिन तुमने उसको डिफीट किया, राइट, तो ऑब्वियस बात है तुम्हारी बहुत ज़्यादा पावर यूटिलाइज होगी। तो तुम जब वापसी आओगे तो तुम्हें बिल्कुल जो है ना तुम्हारी हालत ख़राब और बेकार बर्बाद हुई हुई होगी, राइट। लेकिन अगर कोई ओपोनेंट जो है वो बिल्कुल हल्का फुल्का सा है और एक आधे चमाट में ही जो है ना वो बेचारा अल्लाह को प्यारा हो गया, तो उसमें तुम्हें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। सो सिमिलरली अल्ट्रासाउंड के साथ भी यही है कि अल्ट्रासोनिक वेव जो है उसकी जो पावर होगी वो जितनी ज़्यादा होगी, जब डिटेक्ट हो रही है तो पावर जितनी ज़्यादा होगी उससे आपको ये पता चल जाएगा कि भाई जो जिस मीडियम के थ्रू पास हुई है वो मीडियम कोई वो है, क्या बोलते हैं, कोई फ्लैश है, कोई आप कह लो कि ब्लड है, या कोई इस तरह की चीज़ है, राइट, कि जिससे जो है ना अल्ट्रासाउंड की जो पावर है बहुत ज़्यादा लूज नहीं हुई है। लेकिन अगर वो किसी बोन या किसी कोई हैवी स्ट्रक्चर के थ्रू पास हो रही है, कोई बोन के स्ट्रक्चर के थ्रू पास हो रही है, देन वो बहुत ज़्यादा उसको जो है ना लाइक वो होगी, क्या बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी उसकी कम हो जाएगी, राइट। तो इसलिए हम मना भी करते हैं, डॉक्टर्स हम मना भी करते हैं कि अगर आपकी लाइक अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आप बार बार अल्ट्रासाउंड मत करवाओ, अगर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो, राइट, क्योंकि एक जो बेबी है आप उसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी दे रहे होते हो, सही है, तो अगर लाइक बहुत दफ़ा अल्ट्रासाउंड करवाओगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी उसमें ट्रांसफ़र होगी और वो इवेंचुअली वो किसी एबनॉर्मेलिटीज़ को लीड कर सकता है, राइट। क्योंकि हर जो भी साउंड है या अल्ट्रासाउंड है वो एनर्जी से बन रहा है, राइट, उसके अंदर एनर्जी है। तो आप एक एनर्जी से भरी हुई एक रे या साउंड वेव वो आप इंसिडेंट करो एक ऐसे बच्चे पे कि जो जिसके अभी तक जो हाथ पांव है या बॉडी है वो स्ट्रांग नहीं है, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एनर्जी होगी तो वो उसको कंटेन नहीं कर पाएगा, उसकी वजह से नॉर्मेलिटीज आएंगी, राइट। खैर, तो ये हमारे पास जो है ना ये कुछ दो तीन चीज़ें, राइट। आखिरी चीज़ हमारे पास होती है कि भाई इंटेंसिटी हमें ये बता देती है, पावर shows power of the ultrasound. Okay, power of the ultrasound shows the um, the nature of medium, right? नेचर ऑफ मीडियम का मतलब है, नेचर ऑफ मीडियम का मतलब है कि वो मीडियम कैसा है, हार्ड है, रफ है, क्या है, वगैरह वगैरह, राइट। यानी बोन है, ब्लड है, मीट, फ्लैश है, ये सब चीज़ें, राइट। तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको बता देगा, सही। तो खैर, हमारे पास यहाँ तक की चीज़ें थी, मैंने करा दी, साउंड कंप्लीट हो गया हमारा, साउंड में अल्ट्रासाउंड में और कुछ भी नहीं है, सही है। और अब आ जाओ इसके ज़रा क्वेश्चन पे चलते हैं, सही। साउंड के क्वेश्चन आसान होते हैं, सही है, और मैंने लेंस के क्वेश्चन करवाने जो कि हमने कल किया था, और उसके बाद जो है ना कुछ थोड़े बहुत कोशिश करेंगे कि साउंड के भी कर लें। ओके, तो आ जाओ।